जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज शनि प्रदोष व्रत है, तो आज अपने सुनेंगे शनि प्रदोष की व्रत कथा। हमारे हिंदू धर्म में शनि प्रदोष व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि शनि भगवान शिव के परम भक्त हैं और प्रदोष व्रत का यह संयोजन पवित्र और विशेष है। जो लोग शनि दोष से पीड़ित हैं, तो उन्हें इसके बुरे प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए शनि प्रदोष का व्रत विधिवत करना चाहिए। इसीलिए इस दिन भगवान शिव के साथ साथ भगवान शनि देव की पूजा भी करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा शाम के समय की जाती है, इसीलिए शाम के समय पूजा जरूर करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और भगवान शिव और शनि देव का आशीर्वाद लें। पूजा समाप्त होने के बाद में व्रत कथा सुने और व्रत कथा पूरी हो जाने पर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद में गरीबों की मदद करनी चाहिए, यथासंभव दान करना चाहिए और बाद में ही अपना व्रत सात्विक भोजन से खोलना चाहिए। अगर हम इस तरह से शनि प्रदोष व्रत करते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में भगवान शिव गौरी और शनि देव का जयकारा जरूर लगाना और साथ ही मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। भगवान भोले शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। एक बार की बात है, प्राचीन काल में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में धन की कोई कमी नहीं थी, हर तरह की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और स्वयं सेठानी के साथ बड़े ही दुखी मन से तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही वो अपने नगर से बाहर निकले तो उन्हें दूरी पर एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे दिखाई दिए, जो ध्यान मगन बैठे थे। तो सेठ जी ने सोचा कि क्यों नहीं इस साधु का आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा शुरू की जाए। तो सेठ और सेठानी दोनों साधु के निकट गए और वहां जाकर बैठ गए। जैसे ही साधु का ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने आंखें खोली तो सेठ और सेठानी ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। तो साधु महाराज ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए पूछा कि तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है। तो सेठ जी ने कहा कि हे साधु महाराज, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। मेरे संतान नहीं है, इसीलिए मैं बहुत ही दुखी रहता हूँ। मेरे घर धन धान्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे जाने के बाद में मेरे घर को, मेरे धन को कौन संभालेगा। काश मेरे भी एक संतान होती, लेकिन नहीं। काफी यत्न किए, पूजा पाठ की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं बहुत ही दुखी हो चुका हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर तीर्थ यात्रा पर चला जाता हूँ। तो यह सुनकर साधु महाराज ने कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। तुम ऐसा करो, शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। यह कहकर साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की सारी विधि बताई और भगवान शंकर की वंदना भी बताई। कुछ इस तरह, हे रुद्र देव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमा कांत सुदी नमस्कार, उघर तव रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। यह सब सुनकर सेठ और सेठानी दोनों बहुत ही खुश हुए और साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। जब वे तीर्थ यात्रा करने के बाद वापस लौटे तो सेठ और सेठानी दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और उनका घर खुशियों से भर गया। इस तरह जो भी कोई मनुष्य शनि प्रदोष व्रत करता है, उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब दूसरी कहानी सुनेंगे शनि देव की। बोलो शनि महाराज की जय हो। नेमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि तपस्या में संलग्न थे, जिनमें सोनक जी प्रधान थे। वहीं पर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी भी रहते थे। एक समय सोनक जी ने सूत जी से शनिवार के व्रत करने का महत्म्य पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि ऋषियों, तुम लोगों की जिज्ञासा के अनुसार मैं एक प्राचीन इतिहास इस संबंध में कह रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। चंद्रवंशीय क्षत्रियों में ययाति नाम का एक राजा था। उसके वंश में गंधर्वपाल नाम का राजा हुआ।
उसका पुत्र धर्मपाल था, जिसकी रानी योग सिद्धा तथा परम साध्वी थी। ज्योतिषियों के गणना के अनुसार जब राजा पर शनि देव की दशा आई तो पंडितों ने राजा को शनि दोष से कल्याण पाने के लिए व्रत दान आदि करने की सलाह दी, परंतु राजा को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि चारों ओर से शत्रुओं ने घेर लिया और राजा पर आक्रमण कर दिया और लड़ते लड़ते राजा युद्ध में मारा गया। राज्य पर दुश्मनों का अधिकार हो गया। बाध्य होकर राजरानी, पुत्र एवं मंत्री के पुत्र सूचिव्रत को नगर छोड़कर भाग जाना पड़ा। राजपुत्र तथा मंत्री बहुत वर्षों तक असहाय होकर वनों में भटकते रहे। अंत में नंद गोप वंश के पुरोहित सांडिल्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। मुनि ने इन दोनों कुमारों का स्वागत सत्कार करके कुशल क्षेम पूछा। दोनों कुमारों की माताओं ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सुनकर महर्षि सांडिल्य ने बताया कि शनि देव का कोप होने से तुम्हारा यह हाल हो गया है और तुम्हारी दुर्दशा हो रही है। तुम लोग भी पथभ्रष्ट हो गए हो, अतः तुम लोग शनि की उपासना और व्रत किया करो और साथ में व्रत कथा भी सुना करो। साथ ही इस दिन भगवान शंकर की भी आराधना किया करो। दोनों ने मुनि के कहे अनुसार पीपल वृक्ष के नीचे दिन भर व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजन करके रात्रि में भोजन करते और रात्रि में शनि मंत्रों का जाप करते। इस प्रकार शनिवार का व्रत करते करते 3 महीने बीत गए। शनि भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए गरुड़ की सवारी न करके अपने भाई से भैंस की सवारी लेकर उत्तराखंड की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कौवा, हंस, ऊंट और गधे मिले। कौवे ने शनि देव से पूछा कि महाराज, इस विकराल भयंकर वेश में आप किधर जा रहे हैं? तो शनि देव ने कौवे को उत्तर दिया कि मैं सीधे को उल्टा कर देता हूँ। लोगों का भाग्य मेरे कोप से बिगड़ जाता है। तो आगे चलने पर हंस, ऊंट और गधे ने भी यही सवाल किया तो शनि देव ने उसी प्रकार उन्हें भी उत्तर दे दिया। ऐसा करते करते शनि देव सांडिल्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। मंत्री पुत्र सूचिव्रत उस समय यमुना में स्नान के लिए जा रहा था तो शनि देव पीपल के पत्तों में छिपकर बैठ गए और असरफियों से भरा हुआ कलश यमुना के किनारे रख दिया। स्नान से लौटते समय सूचिव्रत ने उस कलश को देखा और उसे खोलकर देखा तो उसमें मुहरों से वो भरा हुआ था। तो वह खड़ा रहकर उसके स्वामी की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद उस पीपल के पेड़ की पत्तियां खड़खड़ाई और उन पत्तियों में से आवाज आई कि ये सभी असरफियां तुम्हारे लिए हैं, तुम ले लो और अपने घर ले जाओ। तो मंत्री कुमार ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर कलश को कंधे पर रखकर हाथ में पूजन का जल लेकर आश्रम की ओर चल दिया। आनंद विभोर होकर उसने अपनी माताजी से पूछा कि इस शनि भगवान के दिए हुए द्रव्यपूर्ण कलश को कहाँ रखें? तो माता ने कहा कि एक कोने में रख दो और जब तुम्हारा भाई आ जाए तो दोनों भाई आपस में बांट लेना। सूचिव्रत ने राजपुत्र धर्मपाल से आधा धन लेने को कहा। तब धर्मपाल ने उत्तर दिया कि शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर ये तुम्हें दिया है तो इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है, मैं नहीं लूँगा। मंत्री कुमार ने कहा कि माता की आज्ञा है। तो इस पर राजपुत्र ने कहा कि तुम सब धन रखो, मैं माता को खुद समझा लूँगा। तो इस पर सूचिव्रत ने उस कलश को अपने पास रख लिया। इस प्रकार करते करते 4 महीने और बीत गए। राजकुमार के 32 वर्ष पूरे होकर 33वां शनिवार आने को था। तभी एक दिन शनि भगवान ने पीपल के पेड़ से नीचे उतरकर कहा कि राजकुमार, मैं शनिदेव हूँ, तुम पर प्रसन्न होकर वर देने आया हूँ। मेरी ही कोप दृष्टि से तुम्हारे पिताजी का सब कुछ नष्ट हो गया था। मैं ही हिरण्यकशिपु, राजा बलि, राजा नल एवं सत्यवादी हरिश्चंद्र को विपत्ति में डालकर परीक्षा ली थी। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल वर मांग लो। राजकुमार ने बड़े विनम्र शब्दों में कहा कि मैं तो केवल आपके दर्शन से ही कृतार्थ हो गया हूँ। मैंने सुना है कि आप शंकर जी से भयभीत रहते हैं, इसीलिए मैं शिव जी की उपासना कर रहा हूँ। मैंने यह भी सुना है कि पिपलाद मुनि तथा उसके द्वारा यमुना तट पर स्थापित पिपलेश्वर महादेव से आप डरते हैं। पिपलाद मुनि के पिता इसी यमुना के किनारे रहते थे। अपनी दशा काल में आपने उन्हें दरिद्र तथा रोगी बनाकर मार डाला था। आपके इस कृत्य से कुपित होकर मुनि कुमार ने अपने तपोबल से ब्रह्मदंड उत्पन्न कर लिया।
उसके द्वारा आपको मारने के लिए वे उद्धत हुए। आप भयभीत होकर आकाश मार्ग से भागे। मुनि ने आपका पीछा किया। पिपलाद मुनि शिव भगत थे। उन्होंने ब्रह्मदंड की मार से आपके दोनों पैर तोड़कर बेकाम कर डाले। यह देखकर शंकर भगवान ने दोनों भक्तों को बचा लिया। शंकर भगवान ने पिपलाद मुनि को समझाकर कहा कि शनि को मत मारो, वह मेरा ही शिष्य है। तू जो चाहे वरदान मांग ले। तो पिपलाद ने कहा कि मैं आपके कहने पर ही इसे छोड़ रहा हूँ। पैर बेकाम होने के कारण अब ये ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकेंगे। इनका एक नाम मंद भी होगा। मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि मेरे द्वारा स्थापित इस पिपलेश्वर का दर्शन करने तथा मेरा स्मरण करने से आप किसी को ना सतावें। राजकुमार ने शनिदेव से कहा कि यह कथा मैंने अपनी माता से सुनी है। मैंने पिपलेश्वर महादेव की आराधना की है, अतः आप अपना क्रूर प्रभाव मुझ पर से हटा ले। तो यह सुनकर शनिदेव ने कहा कि तुम सच कह रहे हो, मैं तुम्हारी बातों की सत्यता को स्वीकार करता हूँ। राजकुमार, अवश्य तू मेरे गुरु का शिष्य है। ऐसा कहकर शनिदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन जब राजकुमार यमुना में स्नान करने आया तो रास्ते में एक रतन कुंड सरोवर देखा, जिसके किनारे पर रत्नों से भरे हुए 100 स्वर्ण कलश रखे हुए थे। उसी स्थान पर तपस्या करते हुए एक वृद्ध ब्राह्मण ने राजकुमार को कहा कि ये रत्नों से भरे हुए कलश तुम घर ले जाओ। तो राजकुमार ने निष्प्रय होकर कहा कि मुझे धन नहीं चाहिए, मैं तो अपने पिता के गए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। शनिदेव तथा भगवान शिव की आराधना कर रहा हूँ। इतना कहकर राजकुमार वहां से चला गया। दूसरे दिन राजकुमार जब फिर उसी मार्ग से आ रहा था तो उसे बीच रास्ते में एक अप्सराओं का समूह क्रीड़ा करता हुआ मिला। अप्सराओं की स्वामिनी ने आकर राजकुमार से विवाह करने का प्रस्ताव किया और कहा कि इंद्रलोक में लेकर जाऊंगी। तो राजकुमार ने उससे उसका परिचय पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया। जानने पर राजकुमार ने कहा कि मुझे किसी बात की इच्छा नहीं है, तुम लोग ऐसा करने के लिए मुझे क्यों दुराग्रह कर रहे हो। मैं अपने पिता का गया हुआ राज्य पाने के लिए तप कर रहा हूँ। बहुत ही दुखी होकर राजकुमार स्नान करने के लिए चला गया। इस तरह शनिदेव बार बार उसकी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन उसने अपना काम पूरा करने की मन में ठान रखी थी। वह अपने उद्देश्य से विचलित नहीं हुआ। फिर एक दिन राजकुमार उसी मार्ग से लौट रहा था तो उसने देखा कि वही अप्सरा अपने पिता विद्रुमकेतु के साथ वहां पर खड़ी थी। तो गंधर्वराज ने कहा कि हे राजकुमार, मुझे पिपलेश्वर शिवजी की आज्ञा हुई है कि मैं तुम्हारे पिता का राज्य शत्रु से जीत कर तुम्हें लौटा दूं और अपनी रूपसी कन्या का विवाह भी तुमसे कर दूं। अतः तुम मेरे साथ चलो, मेरी विशाल सेना तुम्हारे साथ है। इसके बाद गंधर्वराज विद्रुमकेतु ने उसे अपने साथ लेकर उसके सभी शत्रुओं को पराजित करके राज्य का उद्धार किया और राजकुमार को सिंहासन रूढ़ किया। अपनी रूपसी कन्या का विवाह भी उस राजकुमार के साथ कर दिया। इस तरह शनिदेव की कृपा से राजकुमार का मनोरथ सफल हुआ। उसने ब्राह्मण पुत्र शुचिव्रत को अपना मंत्री बना लिया और स्वयं राज्य संचालन करने लगा। इसीलिए कहा जाता है कि शनिवार के दिन जो मनुष्य शनिदेव का व्रत करता है तथा कथा सुनता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। यदि वह निर्धन है तो गुड़ चने का भोग लगाकर व्रत करें और कथा सुने तो शनि देव प्रसन्न होकर सारे मनोरथ सफल कर देते हैं। बोलो शनि भगवान की जय हो। तो चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का बहुत ही बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा में पूरा ही विश्वास रखते थे। बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा किया करते थे, जिसके कारण सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। वो सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार वो रोजाना नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, फिर उन्हें भोग लगाते, उसके बाद में ही स्वयं भोजन करते। लेकिन यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही ईश्वर में विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा
कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, मैं तो मानती नहीं हूँ। आज देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। तो यह सोचकर जब दूसरे दिन सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो सेठानी जी पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी स्नान करके नदी से घर पर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है मंदिर में। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। सेठ जी ने घर में इधर उधर सारे मूर्ति को बहुत ढूंढा, लेकिन मूर्ति तो नहीं मिली, तो मूर्ति को भोग नहीं लगा पाए। इसीलिए सेठ जी ने खुद भी अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर ही चले गए। अगर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाते हो तो हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। तो सेठ ने मन ही मन सोचा कि जब तक मुझे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल जाती, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। तो उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को सेठ जी भूखे प्यासे सो गए। गणेश जी सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब सेठ जी सो गए तो सेठ जी के सपन में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं दिखाई देते हैं और चूहे को बाद में खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और एक जगह से जमीन खोदता है और लड्डू वहीं पर डाल देता है और अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो सेठ जी भागकर बगीचे में जाते हैं और उसी जगह को खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में लड्डू को दबाते हुए देखा था। तो थोड़ी देर जमीन खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति उन्हें मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पाकर बहुत ही खुश होते हैं और वापिस लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि सेठ जी को यह मूर्ति मिली कहाँ से। तो वो भागकर सेठ जी के पास आती है और पूछती है कि ये मूर्ति आपको कहाँ से मिली। तो सेठ जी ने सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बता दिया। तो यह बात जानकर सेठानी जी को खूब आश्चर्य हुआ। सेठानी जी के मन में श्रद्धा और विश्वास जाग गया और मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण करते हुए उनकी सच्ची भक्त बन गई और सेठ जी को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया था। अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की पूजा आराधना किया करेंगे, उनकी पूजा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले, बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी हम पर भी करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। सुनते हैं गणेश जी की दूसरी कथा। एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गई। तो पीछे से माँ पार्वती ने भी स्नान करने की सोची, लेकिन सोचा अभी मैं स्नान करूंगी तो ध्यान कौन रखेगा, अंदर कोई आ ना जाए, बाहर कोई पहरा देने वाला भी होना चाहिए। तो यह सोचकर पार्वती जी ने अपने मेल से एक पुतला बनाकर उस पुतले में जान डाल दी। तो वह जीवित हो गया। पुतले में जान आने के बाद देवी पार्वती ने पुतले का नाम गणेश रखा और फिर उससे कहा कि बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, मुख्य द्वार पर पहरा देते रहना, कोई भी आए तो उसे अंदर मत आने देना जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं। तो उसने कहा ठीक है। जब भगवान भोलेनाथ स्नान करके आए और अंदर जाने लगे तो बाल स्वरूप गणेश जी ने उनको द्वार पर ही रोक दिया। भगवान शिव के लाख कोशिश के बाद भी गणेश ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। गणेश जी द्वारा इस तरह बार बार रोकना भगवान शिव को अपना अपमान महसूस हुआ और गुस्से में आकर बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। शिव जी जब अंदर गए तो वो बहुत ही क्रोधित अवस्था में थे। तो देवी पार्वती ने सोचा कि भोजन में देरी की वजह से वो नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी 2 थालियों में भोजन परोसकर उनके सामने रखा और भोजन करने के लिए निवेदन किया। 2 थालियां लगी देखकर शिवजी ने उनसे पूछा कि दूसरी थाली किसके लिए है। तब माता पार्वती ने कहा कि दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है जो द्वार पर पहरा दे रहे हैं। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि मैंने तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया है, उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया था। पार्वती यह सुनकर बहुत ही दुखी हुई और विलाप करने लगी
कि स्वामी, मैंने ही उसे बोला था कि जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं किसी को अंदर मत आने देना। आपने यह क्या कर दिया? और हाथ जोड़कर गणेश को जीवित करने का आग्रह करने लगी। तब महादेव ने कहा कि यह संभव नहीं है। यह एक ही बात से संभव हो सकता है कि अगर कोई माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही है, ऐसा बालक अगर मिल जाता है तो उसका सिर मैं आपके बच्चे पर लगा सकता हूँ। तो यह सुनकर माँ पार्वती बोली कि ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा। तो दोनों ऐसे बच्चे की खोज में निकल गए, पर उन्हें ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो। जब वे ढूंढकर वापिस आ रहे थे तो रास्ते में एक हथनी सो रही थी और उसने अपने बच्चे की तरफ पीठ कर रखी थी। जब भगवान भोलेनाथ ने यह देखा तो उस हथनी के बच्चे का सर लाकर गणेश की धड़ से जोड़ दिया और वो जीवित हो गया। लेकिन माँ पार्वती गणेश जी का ऐसा रूप देखकर बहुत दुखी हुई और भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि हे नाथ, आपने ये क्या कर दिया? जब सारे लोग इसका ये रूप देखेंगे तो मजाक बनाएंगे और मैं मेरे बच्चे का मजाक सहन नहीं कर सकती। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि पार्वती जी, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका पुत्र गणेश जी सब देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय होगा। जब तक कोई भी व्यक्ति इसकी सबसे पहले पूजा नहीं करेगा तो उसका कार्य संपन्न नहीं होगा। इसीलिए सारे शुभ कार्यों में और व्रतों में गणेश जी को सबसे पहले याद किया जाएगा और पूजा जाएगा। तभी से सारे शुभ कार्यों में भगवान गणेश को आज की कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। भगवान भोले शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप हमेशा सुखी रहें, संपन्न रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।